डायरेक्टिंग आपको अच्छी तरह आ जाए। डायरेक्टिंग जो है वो प्रीवियस चैप्टर्स के ऊपर बेस्ड है। अगर आपको बिजनेस स्टडीज के प्रीवियस चैप्टर्स अच्छी तरह आते हैं तभी आपको डायरेक्टिंग समझ आएगी। सो डायरेक्टिंग के प्रीवियस चैप्टर हमारे पास होते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग। अगर तीनों ही चैप्टर में से आपको कोई भी चैप्टर नहीं आता तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में वीडियोस का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक को क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं और उन चैप्टर्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो डायरेक्टिंग से पहले जितने भी प्रीवियस चैप्टर हैं सब आपको अच्छी तरह आने चाहिए, तभी आपको डायरेक्टिंग चैप्टर समझ आएगा। सो चलिए डायरेक्टिंग को शुरू करते हैं। सो डायरेक्टिंग में सबसे पहले हमारे पास आता है डायरेक्टिंग का मीनिंग। सो यहां पर हमें दिया गया है डायरेक्टिंग रेफर्स टू गिविंग इंस्ट्रक्शंस, गाइडिंग एंड डिस्क्राइबिंग समवन फॉर द वर्क। सो डायरेक्टिंग का मीनिंग क्या होता है? डायरेक्टिंग मतलब किसी को इंस्ट्रक्शंस देना, किसी को गाइड करना, किसी को डिस्क्राइब करना कि वर्क कैसे किया जाएगा। सो ये बेसिक मीनिंग है डायरेक्टिंग का। डायरेक्टिंग किसको कहते हैं? डायरेक्टिंग कहते हैं उस थिंग को जिसमें किसी व्यक्ति को इंस्ट्रक्शंस दिए जाए, उसको गाइड किया जाए या फिर उसको डिस्क्रिप्शंस प्रोवाइड की जाए कि इस वर्क को ऐसे परफॉर्म करना है, इसमें ये वर्क ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये वाले रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होने चाहिए, इस वर्क को इस वे से करना है, इस प्रोसेस से करना है। सो सिंपल है, डायरेक्टिंग क्या है? डायरेक्टिंग रेफर्स टू गिविंग इंस्ट्रक्शंस, गाइडिंग एंड डिस्क्राइबिंग समवन फॉर द वर्क। किसी को वर्क करवाने के लिए उसको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना, गाइड करना या फिर डिस्क्राइब करना, उसको बताना कि ये वर्क ऐसे परफॉर्म किया जाएगा, इस वे से परफॉर्म किया जाएगा, उसको हम डायरेक्टिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ टीचर डायरेक्टिंग हिज स्टूडेंट टू कंप्लीट एन असाइनमेंट। सो ये हमारे पास एक सिंपल सी एग्जाम्पल है। जैसे आपके क्लास टीचर्स आपको डायरेक्ट करते हैं कि ये असाइनमेंट आपने कंप्लीट करनी है। कैसे कंप्लीट करनी है? इस वे से कंप्लीट करनी है, इसमें ये पेन यूज करना है, ये वाले पेपर्स यूज करने हैं, ये वाले डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं। सो ये टीचर एक स्टूडेंट को डायरेक्ट करता है कि आपने असाइनमेंट इस वे से कंप्लीट करनी है। सो इसका मतलब टीचर आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? इंस्ट्रक्शंस। वो आपको गाइड कर रहा है, वो आपको बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है कि आपने असाइनमेंट इस वे से इस तरह कंप्लीट करनी है। तो इसका मतलब टीचर आपको क्या कर रहा है? डायरेक्ट कर रहा है। सो अब हम कह सकते हैं कि डायरेक्टिंग क्या है? डायरेक्टिंग रेफर्स टू गिविंग इंस्ट्रक्शंस, गाइडिंग एंड डिस्क्राइबिंग समवन फॉर द वर्क। जैसे कि टीचर डिस्क्राइब कर रहा है, आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा है और गाइड कर रहा है, किसके लिए? वर्क करने के लिए। कौन सा वर्क? असाइनमेंट वाला वर्क। सो इन सिंपल वर्ड्स we can say that directing is that function of management which provides the way and tell the procedure to do the work. So simple language में हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्टिंग क्या है? फंक्शन है मैनेजमेंट का। आपको पता होने चाहिए कि मैनेजमेंट के बेसिकली 5 इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, जिसमें से फर्स्ट हमारे पास होता है प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और लास्ट में कंट्रोलिंग। सो ये 5 फंक्शंस में से डायरेक्टिंग भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि मैनेजर्स परफॉर्म करते हैं। क्यों परफॉर्म करते हैं? क्योंकि डायरेक्टिंग ही ऐसा वर्क है, ऐसा फंक्शन है जो डिस्क्राइब करता है कि वर्क कैसे करना है। अगर वर्क डिस्क्राइब ही नहीं किया जाएगा वर्कर्स को तो वर्क परफॉर्म ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि वर्कर्स को तो पता नहीं लगेगा कि वर्क कैसे करना है। सो इसका मतलब डायरेक्टिंग एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का जो कि ये डिस्क्राइब करता है, इंस्ट्रक्ट करता है, गाइड करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड करता है, वो पाथ प्रोवाइड करता है, वो वे प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू वर्क कंप्लीट किया जा सके। सो इसीलिए सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं दैट डायरेक्टिंग इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच प्रोवाइड्स द वे, जो कि रास्ता बताता है, एंड टेल द प्रोसीजर, और प्रोसीजर बताता है किसके लिए? वर्क कंप्लीट करने के लिए, टू डू दी वर्क।
सो सबसे पहले डायरेक्टिंग का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। अगर मीनिंग आपको क्लियर हो जाएगा तभी आप डायरेक्टिंग के फर्दर कैरेक्टर्स, उसके इंपॉर्टेंस को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इसलिए डायरेक्टिंग के मीनिंग को मैंने इतनी इंपॉर्टेंस दी है। नेक्स्ट एक और लाइन लिखी है। सो यहां पर हमें कहा गया है डायरेक्टिंग इज अ प्रोसेस विच इज परफॉर्म्ड आफ्टर स्टाफिंग फॉर गिविंग इंस्ट्रक्शंस एंड इनिशिएटिंग एक्शन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। सो ये भी एक मीनिंग हो सकता है। 3 मीनिंग्स मैंने आपको डिस्क्राइब किए हैं, तीनों में से कोई भी मीनिंग आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, पेपर में लिख सकते हैं। सो यहां पर हमें कहा गया है डायरेक्टिंग एक प्रोसेस है जो कि परफॉर्म किया जाता है स्टाफिंग के बाद। सो ये तो हमें पता ही है, मैनेजमेंट में सबसे पहले प्लानिंग की जाती है, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, और स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग की जाती है। सबसे पहले की जाती है प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, और स्टाफिंग हो जाने के बाद डायरेक्टिंग की जाती है। सो इसलिए कहा जा रहा है कि डायरेक्टिंग एक प्रोसेस है, क्योंकि सीक्वेंस में चल रहा है ना हमारा प्रोसेस, इसलिए इसको प्रोसेस कहा जा रहा है। डायरेक्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि मैनेजमेंट परफॉर्म करती है या फिर मैनेजर परफॉर्म करते हैं। कब? स्टाफिंग के बाद। किसके लिए? फॉर गिविंग इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। किसके लिए? वर्क को इनिशिएट करने के लिए। इनिशिएट करना मतलब स्टार्ट करना। अब वर्क तब तक स्टार्ट नहीं हो सकता जब तक वर्कर्स को डायरेक्शन ना प्रोवाइड की जाए। सो इसलिए डायरेक्टिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हेल्प करती है वर्क को इनिशिएट करने में, स्टार्ट करने में, टू अचीव दी ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए डायरेक्टिंग परफॉर्म की जाती है। सो ये था हमारे पास डायरेक्टिंग का मीनिंग। सो नेक्स्ट हमारे पास है डायरेक्टिंग के कैरेक्टर्स। अगर पेपर में आपको कैरेक्टर्स, फीचर्स या फिर नेचर कुछ भी पूछा जाता है तो आपको यही पॉइंट्स मेंशन करने हैं, क्योंकि कैरेक्टर्स को हम फीचर्स और नेचर भी कहते हैं। सो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास कहता है डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। सो मीनिंग में ये हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं कि अगर डायरेक्टिंग की जाएगी, वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की जाएंगी, उनको बताया जाएगा कि ये वर्क ऐसे करना है, तभी वो अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। अगर उनको ये नहीं बताया जाएगा कि वर्क कैसे करना है तो अपना वर्क नहीं स्टार्ट कर सकते। तो इसका मतलब अगर डायरेक्टिंग होगी तभी एक्शन इनिशिएट होगा। इनिशिएट होना मतलब स्टार्ट होना। सो यहां पर हम कह सकते हैं कि डायरेक्टिंग स्टार्ट्स एक्शन। अगर डायरेक्टिंग नहीं की जाएगी तो कोई भी वर्कर अपना एक्शन नहीं कर पाएगा, मतलब वर्क नहीं कर पाएगा। सो इसलिए ये कैरेक्टर है, ये फीचर है, ये नेचर है, ये क्वालिटी है किसकी? डायरेक्टिंग की, कि वो इनिशिएट करता है एक्शन को, वर्क को स्टार्ट करने में हेल्प करता है। सो यहां पर हमें कहा गया है इट मीन्स डायरेक्टिंग इज द ओनली फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इनिशिएट्स और स्टार्ट एक्शन। डायरेक्टिंग ही एक अकेला ऐसा फंक्शन है मैनेजमेंट का जो इनिशिएट करता है या फिर स्टार्ट करता है एक्शन को। अगर डायरेक्टिंग नहीं की जाएगी तो वर्क स्टार्ट नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारे पास है डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब आपको पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं जो कि आपने फर्स्ट चैप्टर में किए थे। एक होता है टॉप लेवल, एक होता है लोअर लेवल और एक होता है मिडिल लेवल। सो ये 3 लेवल के मैनेजमेंट होते हैं। इन तीनों ही लेवल्स के मैनेजमेंट में डायरेक्टिंग की जाती है। कैसे? अब आपने जब फर्स्ट चैप्टर किया होगा, जब आपने ये अंडरस्टैंड किया होगा कि 3 लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट में, तब आपने ये भी देखा होगा कि कौन सा लेवल कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है। सो उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए डायरेक्टिंग तो करनी पड़ेगी। इसलिए कहा जा रहा है कि डायरेक्टिंग हर एक लेवल के मैनेजमेंट में परफॉर्म की जाती है, टेक प्लेस होती है। टेक प्लेस होती है मतलब परफॉर्म की जाती है। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करेगा? वो प्लानिंग करेगा। अब प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए उसको डायरेक्शंस देनी पड़ेंगी। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करेगा? प्लान डिसाइड करेगा, और वो प्लान एग्जीक्यूट करवाने के लिए मिडिल लेवल को क्या करेगा? डायरेक्ट करेगा, डायरेक्ट करेगा, या फिर कह सकते हैं डायरेक्टिंग करेगा। ये बताएगा कि आपको ये वर्क करवाना है और ऐसे करवाना है। तो इसका मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट ने क्या किया? डायरेक्शन दी। किसको? मिडिल लेवल को। अब मिडिल लेवल को डायरेक्शन मिल चुकी है, वो क्या करेगा? वही सेम डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा लोअर लेवल को।
सो इसका मतलब मिडल लेवल को जो डायरेक्टिंग टॉप लेवल मैनेजमेंट ने प्रोवाइड की, वही सेम वर्क को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, इनिशिएट करवाने के लिए मिडल लेवल के जितने भी मैनेजर्स होंगे वो सभी डायरेक्ट करेंगे लोअर लेवल को, और लोअर लेवल के मैनेजर्स जितने भी होंगे वो किसको डायरेक्ट करेंगे? अपने वर्कर्स को, कि आपको वर्क ऐसे करना है। सो आई होप अब आपको सेकंड कैरेक्टर पता लग गया होगा कि जितने भी लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट में, सब में डायरेक्टिंग फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। टॉप लेवल मिडिल लेवल को डायरेक्ट करता है, मिडिल लेवल लोअर लेवल को डायरेक्ट करता है, और लोअर लेवल अपने वर्कर्स को डायरेक्ट करता है, तभी वर्क इनिशिएट होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास है डायरेक्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अब यहां पर कहा जा रहा है कि डायरेक्टिंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये हमेशा चलता ही रहता है। तो ये सही कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि डायरेक्टिंग तीनों ही लेवल्स में परफॉर्म किया जाता है। अब तीनों ही लेवल्स में प्लानिंग चलती रहती है। जब भी प्लानिंग होगी तब टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल को डायरेक्ट करेगा। जब मिडिल लेवल को डायरेक्शन मिलेगी, वही सेम डायरेक्शन वो लोअर लेवल को प्रोवाइड करेगा, और वही जो लोअर लेवल को मिल जाएगी वो अपने वर्कर्स को प्रोवाइड करेगा। सो इसलिए कहा जा सकता है डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लाइफ। ये लगातार चलती रहेगी, क्योंकि प्लानिंग तो स्टॉप होती नहीं। एक प्लान बन गया तो सेकंड प्लान की तैयारी हो जाती है। जब एक प्लान कंप्लीट हो जाए तो सेकंड प्लान शुरू हो जाता है, और वो सेकंड प्लान शुरू करने के लिए टॉप लेवल मैनेजमेंट फिर मिडिल को कहेगा, मिडिल वाला लोअर को कहेगा, और लोअर वाला वर्कर्स को कहेगा। क्योंकि प्लानिंग स्टॉप नहीं होती, इसीलिए डायरेक्टिंग भी स्टॉप नहीं हो सकती, ये भी कॉन्टिन्यूसली चलती ही रहती है। सो सेम हम कह सकते हैं कि प्लानिंग कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, इसीलिए डायरेक्टिंग भी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। जब तक प्लानिंग होती रहेगी तब तक डायरेक्टिंग चलती रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास है डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब इसको भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। डायरेक्टिंग टॉप लेवल मैनेजमेंट से बॉटम लेवल मैनेजमेंट तक जाती है। सो ये हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट किसको इंस्ट्रक्शंस देता है? मिडल वाले को। मिडल वाला किसको प्रोवाइड करता है? लोअर वाले को। और लोअर वाला किसको प्रोवाइड करता है? अपने वर्कर्स को। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो डायरेक्टिंग है वो फ्लो होती है टॉप से बॉटम तक। सो आई होप कैरेक्टर्स आपको पता लग गए होंगे। फर्स्ट इसका कैरेक्टर था डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, मतलब डायरेक्टिंग ही एक ऐसा फंक्शन है जो एक्शन स्टार्ट करवाता है, मतलब वर्क को स्टार्ट करवाता है। डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। डायरेक्टिंग जो है वो हर एक लेवल के मैनेजमेंट में परफॉर्म की जाती है, चाहे वो टॉप हो, चाहे वो लोअर हो, चाहे वो मिडल हो। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। सो क्योंकि प्लानिंग कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है और उस प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए डायरेक्टिंग जरूरी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि डायरेक्टिंग भी एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। लास्ट है हमारे पास डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये भी हम क्लियरली अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि डायरेक्टिंग जो है वो टॉप से बॉटम में फ्लो होती है। सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट, फिर मिडिल, फिर लोअर, और लास्ट में वर्कर्स को डायरेक्शन प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोसेस और स्टेप्स ऑफ डायरेक्टिंग। हालांकि स्टेप्स या फिर प्रोसेस सिलेबस में मेंशन नहीं किए गए हैं किसी भी बोर्ड के, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस पेपर आना कोई बड़ी बात नहीं है। सो इसलिए प्रोसेस को भी हम इसी वीडियो में कवर कर देते हैं ताकि आपका रिस्क कवर हो जाए। सो प्रोसेस किसको कहते हैं? स्टेप्स को। मतलब डायरेक्टिंग करते हुए कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, या फिर डायरेक्टिंग करने के लिए, डायरेक्टिंग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए प्रीवियसली हमें कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सो फर्स्ट हमारे पास आता है सेटिंग एंड डिफाइनिंग दी ऑब्जेक्टिव्स। सो ये आपको भी पता है कि डायरेक्टिंग फंक्शन तभी परफॉर्म किया जा सकता है अगर हमने ऑलरेडी एक ऑब्जेक्टिव सेट किया हुआ है। अगर ऑब्जेक्टिव ही नहीं सेट किया, ऑब्जेक्टिव मतलब हमें क्या अचीव करना है, हम क्या करना चाहते हैं, अगर हमें यही नहीं पता तो हम क्या डायरेक्टिंग करेंगे, हम क्या इंस्ट्रक्शंस देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर टीचर ने कह दिया कि बस असाइनमेंट करके ले आना, लेकिन कौन से चैप्टर की इसके बारे में कुछ नहीं बताया, ऑब्जेक्टिव सेट नहीं किया, या फिर ये नहीं बताया कि असाइनमेंट क्यों बनानी है, तो वो टोटली वेस्ट हो जाएगा, डायरेक्टिंग कर ही नहीं पाओगे आप। सो इसीलिए
फर्स्ट स्टेप हमारे पास यही आता है कि ऑब्जेक्टिव सेट होना चाहिए। सो इसका मतलब यहां पर हम कह सकते हैं प्लानिंग। फर्स्ट स्टेप हमें क्या कहता है? फर्स्ट स्टेप हमें यह कहता है कि आपको प्लानिंग फंक्शन परफॉर्म करना है मैनेजमेंट का। अगर प्लानिंग फंक्शन आपने परफॉर्म नहीं किया तो डायरेक्टिंग आप नहीं कर पाओगे। सो ये ऑब्वियसली है कि अगर आपने ऑब्जेक्टिव सेट ही नहीं किया, आपने क्या अचीव करना है आपको यही नहीं पता, तो आप क्या डायरेक्ट करोगे? सो प्रोसेस के फर्स्ट स्टेप में आपने प्लानिंग एक्सप्लेन कर देनी है, प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एक्सप्लेन कर देना है। प्लानिंग जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर था प्रोसेस में से, उसको आपने यहां पर एक्सप्लेन कर देना है। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑर्गेनाइजिंग द एफर्ट्स। सो प्लानिंग करने के बाद हम क्या करते थे? ऑर्गेनाइजिंग। विदाउट ऑर्गेनाइजिंग हम डायरेक्टिंग कर ही नहीं सकते। ऑर्गेनाइजिंग करना मतलब सब थिंग्स को अरेंज करना। अगर हम किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हैं तो उसको अचीव करने के लिए हमें कुछ प्री रिक्विजिट्स चाहिए, कुछ पहले से ही अरेंज्ड चीजें चाहिए। सो इसी को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग दी एफर्ट्स। मतलब यहां पर हम कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेंगे? ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग करना मतलब अरेंजिंग करना, वो सब चीजें अरेंज करना जो हमें प्लान को अचीव करने के लिए चाहिए। सो सिंपल है। फर्स्ट स्टेप में हम क्या कहेंगे कि विदाउट प्लानिंग, विदाउट ऑब्जेक्टिव हम डायरेक्टिंग नहीं कर सकते, इसलिए ऑब्जेक्टिव्स सेट करना एक इंपॉर्टेंट चीज है डायरेक्टिंग करने के लिए। सो यहां पर हम प्लानिंग एक्सप्लेन कर देंगे। वैसे ही सेकंड हम क्या एक्सप्लेन करेंगे? पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन एक्सप्लेन कर देंगे। विदाउट ऑर्गेनाइजिंग, विदाउट फ्रेमवर्क कोई भी चीज अचीव नहीं की जा सकती, डायरेक्टिंग नहीं की जा सकती। अगर बिजनेस में फ्रेमवर्क ही नहीं डिसाइडेड है, यही नहीं पता कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन है, लोअर में कौन है या फिर मिडिल में कौन है, अगर यही नहीं पता होगा, सब कुछ ऑर्गेनाइज नहीं होगा, सब कुछ अरेंज्ड नहीं होगा, तो डायरेक्टिंग की ही नहीं जा सकती। हम किसको डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे? कौन सबॉर्डिनेट है, कौन सुपीरियर है, यही नहीं पता, तो डायरेक्टिंग पॉसिबल नहीं है। सो इसलिए एफर्ट्स को ऑर्गेनाइज करना मतलब ऑर्गेनाइजिंग करना, अपना फ्रेमवर्क डिसाइड करना डायरेक्टिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास आता है मेजरिंग दी वर्क। अब हमें पता लग चुका है फर्स्ट स्टेप में कि हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, हमने इसको अचीव करना है, उसके अकॉर्डिंग हम सब चीजें अरेंज कर चुके हैं। तो थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होगा? वर्क को मेजर करना। वर्क को मेजर करना मतलब कितना वर्क है, किसने परफॉर्म करना है, कैसे परफॉर्म करना है, उसको प्रॉपरली मेजर करना। डायरेक्टिंग करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर डायरेक्टिंग करनी है तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि कितना वर्क परफॉर्म करना है और कितना वर्क किस वर्कर ने परफॉर्म करना है। सो इसलिए वर्क को मेजर किया जाएगा, किस सबॉर्डिनेट को कितना वर्क दिया गया है या फिर उसको कितना वर्क दिया जाएगा। सो ये था हमारे पास थर्ड स्टेप डायरेक्टिंग का, जिसमें हमें ये पता लगा है कि वर्क को मेजर करना इंपॉर्टेंट है। अगर वर्क को मेजर करेंगे तभी हम इक्वली डिवाइड कर पाएंगे अपने वर्क को। लास्ट हमारे पास है डेवलपिंग दी पीपल। अब यहां पर हमारे पास क्या आ जाता है? स्टाफिंग का फंक्शन। क्योंकि स्टाफिंग में हमने क्या देखा था कि वर्कर को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है और डेवलपमेंट भी की जाती है। अगर एक वर्कर वर्क करने के लायक नहीं है तो उसको ट्रेनिंग दी जाएगी और डेवलपमेंट दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक वर्कर को हमने ऐसा वर्क दे दिया जो उसको आता ही नहीं, तो डायरेक्टिंग करने का तो बेनिफिट ही नहीं होगा। सो इसलिए डायरेक्टिंग करने से पहले हमें ये इंश्योर करना होगा कि क्या वर्कर उस काम के लायक है या फिर नहीं। अगर है तो उसको वर्क दे दिया जाएगा, और अगर नहीं है तो उसकी डेवलपमेंट की जाएगी। डेवलपमेंट करना मतलब उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उसको नॉलेज प्रोवाइड करना और उसकी डेवलपमेंट करना। सो ये थे हमारे पास डायरेक्टिंग के कुछ 4 पॉइंट्स, जो कि आई होप आपकी बुक्स में मेंशन नहीं किए गए होंगे। सो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, और चारों ही स्टेप्स में आपको क्या बताना है पेपर में वो भी मैंने बता दिया है। फर्स्ट में आपको प्लानिंग बारे में बताना है, सेकंड स्टेप में आपको ऑर्गेनाइजिंग के बारे में बताना है, थर्ड में आपको ये बताना है कि वर्क को मेजर करना ज़रूरी है, और फोर्थ पॉइंट में आपको ये बताना है कि अगर वर्कर को वर्क के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसकी डेवलपमेंट भी ज़रूरी है। सो आज की इस वीडियो का लास्ट टॉपिक हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, मींस रीजन ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्यों करनी चाहिए, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है
बिजनेस के लिए। इसकी इंपॉर्टेंस को अंडरस्टैंड करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड कलर के बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन अपीयर होगा उसको भी क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में +1 और +2 अकाउंटिंग, बिजनेस या फिर इकोनॉमिक्स की कोई भी वीडियो अगर मैं अपलोड करूं तो वो आपको मिल जाए, आपको उसका नोटिस मिल जाए। सो डायरेक्टिंग की फर्स्ट इंपॉर्टेंस हमारे पास है, डायरेक्टिंग हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन। सो ये तो हम बिगिनिंग से ही समझते आ रहे हैं कि डायरेक्टिंग अगर होगी तभी एक्शन स्टार्ट होगा, वर्क तभी स्टार्ट हो पाएगा। अगर डायरेक्टिंग फंक्शन परफॉर्म ना किया गया तो एक्शन स्टार्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि डायरेक्टिंग ही एक ऐसा फंक्शन है मैनेजमेंट का जो कि इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है, और अगर इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जाएंगी वर्कर्स को तो वर्कर्स वर्क नहीं करेंगे। तो इसका मतलब डायरेक्टिंग इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि डायरेक्टिंग ही एक ऐसा फंक्शन है जो इनिशिएट करवाता है एक्शन, मतलब वर्कर्स को इंस्ट्रक्ट करता है और उस इंस्ट्रक्शन से वर्कर अपना वर्क शुरू कर सकते हैं। सो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्टिंग हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन। अब आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि बिजनेस स्टडीज में आपको रीजन मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं, चाहे वो करेक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंस है, एडवांटेजेस हैं, चाहे वो डिसएडवांटेजेस हैं, आपको रीजन स्पेसिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में मैंने आपको रीजन स्पेसिफाई किया, मैंने कहा कि डायरेक्टिंग हेल्प करता है इनिशिएट करने एक्शन में, तो उसका रीजन मैंने ये प्रोवाइड किया कि डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन है, डायरेक्टिंग अकेला एक ऐसा फंक्शन है मैनेजमेंट का जो कि इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है, और अगर इंस्ट्रक्शंस ना दी गई तो वर्कर्स अपना वर्क स्टार्ट नहीं करेंगे। सो इसीलिए डायरेक्टिंग क्या करता है, हेल्प करता है एक्शन को इनिशिएट करने में। सो ये मेरा रीजन था। सो कोई भी इंपॉर्टेंस हो, चाहे वो करेक्टर्स हो, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, बेनिफिट्स, जो मर्जी हो, आपको रीजन स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्क्स आपको रीजन के ही मिलेंगे। अगर आपने रीजन स्पेसिफाई नहीं किया, सिर्फ इतना लिखकर छोड़ दिया कि हाँ भाई डायरेक्टिंग हेल्प करता है इनिशिएट करने के एक्शन में, तो इसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, या फिर हो सकता है आपके मार्क्स कम मिले। अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो आपको रीजन स्पेसिफाई करना ही पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड इंपॉर्टेंस हम देखते हैं। सेकंड हमारे पास है अचीविंग दी गोल्स। अब डायरेक्टिंग हेल्प करता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। कैसे हेल्प करता है आपको वो रीजन बताना है। तो सिंपल है, अगर डायरेक्टिंग की जाएगी तो इंस्ट्रक्शंस वर्कर को दी जाएंगी, और अगर वर्कर को इंस्ट्रक्शन मिल गई तो अपना वर्क स्टार्ट कर सकता है, और अगर वर्क कंप्लीट हो जाएगा तभी हमारा गोल अचीव होगा। सो ये रीजन है कि डायरेक्टिंग हेल्प करती है गोल्स को अचीव करने में। डायरेक्टिंग इंस्ट्रक्शंस देती है और उन इंस्ट्रक्शंस को सुनकर वर्कर्स अपना वर्क स्टार्ट करते हैं, और जैसे जैसे वर्क कंप्लीट होता है वैसे वैसे हमारे गोल्स अचीव होते हैं। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि डायरेक्टिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही एक ऐसा फंक्शन है मैनेजमेंट का जो कि गोल्स को फुल फ्लेज कंप्लीट करने में, अचीव करने में हेल्प करता है। अगर डायरेक्टिंग फंक्शन नहीं परफॉर्म किया जाएगा तो हमारे गोल्स अचीव नहीं हो सकते। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड, डायरेक्टिंग मोटिवेट्स एम्प्लॉयज। अब डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं, और उन इंस्ट्रक्शंस में हम रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर के साथ साथ वर्कर को मोटिवेट भी करते हैं। हम उसको मोटिवेट करते हैं कि हाँ आप ये काम कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, जैसे हम कह रहे हैं बस वैसे वैसे करते जाओ, आपका काम अचीव हो जाएगा। और ऐसे करने से क्या होता है, एक वर्कर, एक एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाता है। और अगर हम डायरेक्शन प्रोवाइड ना करें, हम वर्कर को ना बताएं कि कैसे वर्क करना है, तो वो अपनी मर्जी से वर्क करना शुरू हो जाएगा, गलत वर्क कर देगा, और जब उसका वर्क रॉन्ग हो जाएगा तब वो क्या हो जाएगा, डिमोरलाइज, डिमोटिवेट हो जाएगा। सो सिंपल है, अगर डायरेक्टिंग नहीं की जाएगी तो वर्कर रॉन्ग वर्क करेगा, जिसकी वजह से वो डिमोटिवेट हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम डायरेक्शंस देते हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं, उनको ये बताते हैं कि ये वर्क ऐसे अचीव करना है, तो वो वैसे ही वर्क करेंगे, और उस तरह वर्क करने से उनका वर्क अचीव हो जाएगा, और जिसकी वजह से वो क्या होंगे, मोटिवेट होंगे कि हाँ मैंने ये वर्क करके दिखाया, मेरे में ये पावर थी, तो वो क्या हो जाएंगे, मोटिवेटेड। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि डायरेक्टिंग अगर ना की जाए तो वर्कर्स डिमोटिवेट हो जाएंगे, और अगर दूसरी तरफ डायरेक्टिंग की जाए, एक्यूरेटली की जाए, उनको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की जाए, तो वो क्या हो जाएंगे, मोटिवेटेड।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास है, इंपॉर्टेंस हमारे पास है प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब सेम वर्क। अब इस इंपॉर्टेंस की भी आपको रीजन स्पेसिफाई करना है कि डायरेक्टिंग कैसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि आपको पता है कि डायरेक्टिंग क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है, और वो इंस्ट्रक्शंस मोस्ट प्रोबेबली सेम ही होती हैं। हर एक वर्कर को सेम तरह की इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की जाती हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस सेम है, प्रोसीजर सेम है, बस वर्क अलग है। सो इसीलिए क्योंकि डायरेक्टिंग सेम इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करती है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्टिंग प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि अगर डायरेक्टिंग परफॉर्म की जाएगी, मतलब अगर वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी, तो वर्कर क्या हो जाएंगे, कमिटेड हो जाएंगे अपने वर्क के लिए, वो स्टेबल होकर वर्क करेंगे। सो दोनों ही रीजंस में हम क्या कह सकते हैं कि डायरेक्टिंग प्रोवाइड करती है स्टेबिलिटी, क्योंकि वर्कर्स को सेम इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, और दूसरी तरफ अगर इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी तो वो अपने वर्क के लिए कमिटेड हो जाएंगे कि हाँ हमें ये वर्क अचीव करना ही है। स्टेबल होकर वो अपना वर्क करते रहेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक वो अचीव ना हो जाए। सो इसीलिए डायरेक्टिंग प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी। नेक्स्ट हमारे पास है कोपिंग अप विद चेंजेस। अब बिजनेस इन्वायरमेंट हमने चैप्टर किया था, उसमें हमने ये देखा था कि इन्वायरमेंट बिजनेस का चेंज होता रहता है, बिजनेस में चेंजेस आते रहते हैं। सो डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन है जो हेल्प करता है। कोप अप करना मतलब चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप को भी चेंज करना। डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन है जो चेंजेस के अकॉर्डिंग एक बिजनेस को चेंज एक्सेप्ट करने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है वो आपको स्पेसिफाई करना है। तो सिंपल है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में चेंज आया, न्यू वे ऑफ टेक्नोलॉजी आ गई, या फिर कह लीजिए न्यू कंप्यूटर्स आ गए जो कि वर्कर्स को चलाने नहीं आते। तो वर्कर्स क्या करेंगे, रिजिस्ट करेंगे। वो क्या कहेंगे कि नहीं, हमें न्यू टेक्नोलॉजी नहीं सीखनी, हम अपने वर्क में एफिशिएंट हैं, हम मैनुअली वर्क कर सकते हैं, हमें टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। तो एम्प्लॉयज रिजिस्ट करेंगे, लेकिन एक मैनेजर को पता है कि मैनुअली वर्क एक्सपेंसिव है और टेक्नोलॉजी को यूज करना लेस एक्सपेंसिव है। तो वो क्या करेगा, डायरेक्शन को यूज करेगा, डायरेक्टिंग फंक्शन को यूज करेगा। वो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेगा, वर्कर के साथ इंटीमेट करेगा, उसके साथ बातचीत करेगा, उसको समझाने की कोशिश करेगा, जिसकी हेल्प से वो टेक्नोलॉजी के चेंज को एक्सेप्ट करवाएगा। तो इसका मतलब अगर डायरेक्टिंग है तभी पॉसिबल है, अगर डायरेक्टिंग नहीं है, बातचीत नहीं हो सकती, तो वर्कर रेजिस्ट करेंगे चेंज करने के लिए। सो क्योंकि डायरेक्टिंग हेल्प करता है वर्कर्स को चेंज एक्सेप्ट करवाने के लिए, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्टिंग हेल्प्स इन कोपिंग अप विद चेंजेस। ऐसे ही लास्ट इंपॉर्टेंस हमारे पास है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इफेक्टिव वे में हो सकती है अगर डायरेक्टिंग की जाए तब। सो इसका भी आपको रीजन स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो सिंपल है, अगर डायरेक्टिंग है तभी पॉसिबल है कि रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज हो पाए। क्यों? क्योंकि डायरेक्टिंग हेल्प करती है वर्कर्स को ये एक्सप्लेन करने में कि आपको वर्क कैसे परफॉर्म करना है, किस तरह परफॉर्म करना है, और कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस और प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं। सो इसका मतलब अगर वर्कर्स को डायरेक्टिंग नहीं की जाए, उनको डायरेक्शन प्रोवाइड ना की जाए, उनको ये ना बताया जाए कि आपने वर्क कैसे करना है, किस वे से करना है, कौन सा प्रोसेस फॉलो करना है, तो वो वर्क अपनी मर्जी से करने लगेंगे और रिसोर्सेज का मिस यूटिलाइज हो जाएगा। और दूसरी तरफ अगर डायरेक्टिंग की जाएगी, उनको बताया जाएगा कि ये वर्क ऐसे अचीव करना है, इस वे से अचीव करना है, इनको ऐसे यूटिलाइज करना है, इस टूल को ऐसे यूज करना है, तो वो प्रॉपर यूज करेंगे अपने रिसोर्सेज का और रिसोर्सेज कम वेस्ट होंगे। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि डायरेक्टिंग हेल्प करता है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में। सो आई होप अब आपको पता लग गया होगा कि डायरेक्टिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट हमारे पास थी डायरेक्टिंग हेल्प्स इन इनिशिएट एक्शन। डायरेक्टिंग ही है एक ऐसा फंक्शन जो वर्क को इनिशिएट करने में हेल्प करता है। डायरेक्टिंग हेल्प्स इन अचीविंग दी गोल, गोल्स को अचीव करने में भी मदद करता है। हमारे एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है कि आप वर्क कर सकते हो। ऐसे ही नेक्स्ट है प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी। वर्कर्स जो है वो कमिटेड होके, स्टेबल होके अपना वर्क कर सकते हैं। अगर कोई चेंजेस आते हैं तो उन चेंजेस को एक्सेप्ट करवाने में भी डायरेक्टिंग ही हेल्प करता है, क्योंकि डायरेक्टिंग से ही बातचीत पॉसिबल हो सकती है, इंस्ट्रक्शंस दी जा सकती हैं। और लास्ट था इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज करना है और उनका कम वेस्टेज हो तो डायरेक्टिंग करनी